फिर वहाँ से पता चला, बोले यहीं आया था रात को, फिर वो सब 3 लड़का आया था, यहीं खाया पिया, फिर उसको ले गया। तो यही हम आपको कब पता चला कि मतलब मेरा बेटा का मर्डर हो गया है, और कहाँ से पता चला? 9 तारीख को। तो सटिए 9 तारीख को। 9 तारीख को किसके माध्यम से पता चला? सर एक कोई थाना में ऐसे मतलब चिन्ह पहचान वाला था, वही। कौन थाना में? बिचकोड़वा थाना में। बिचकोड़वा कहाँ पड़ता है ये? बिहार में पड़ता है। जमुई जी। वहाँ से आपको फ़ोन आया? फोन आया नहीं, वीडियो किसी ने फोटो भेजा था मेरा रिलेक्शन में, तो अच्छा। वही मतलब मेरा भैया के पास भेजा, भाई का पास, बोला ये फोटो है, देखो ये कौन है। फिर हम पहचान लिए, कपड़ा से पहचान। अच्छा, जमुई थाना प्रभारी क्या बोला? जमुआ थाना प्रभारी बोला वहाँ का बड़ा बाबू बताया था, बोला ऐसा कोई मैटर है क्या? फिर बोला नहीं ऐसा। अच्छा, मतलब कहाँ? बिचौड़ी थाना का? बिचकोड़वा थाना का प्रभारी फोन किए जमुई थाना प्रभारी के पास, और बताया मैटर कि ये मैटर में आपके पास कोई एफआईआर या कोई आवेदन दिया है? तो यहाँ बोल दिया नहीं, ऐसा कोई मैटर नहीं है। अच्छा। मुसलमान लड़की का ऐसा मैटर आया है, बोला ऐसा बाकी कुछ नहीं है। अच्छा। फिर हम लोग जा रहे थे बिचकोड़वा थाना, तो कोई फोन करके बताया, बोला रे वो तुम लोग का नहीं है बॉडी। वो कौन बोला? बड़ा बाबू। अच्छा, तो आप क्या मतलब आपके नज़र में ये बड़ा बाबू जो है वो कैसे, क्या उसके नज़र में क्या मतलब क्या सोचते हैं बड़ा बाबू के बारे में आप? मेरा बेटा जो आज मारा गया है उसी का लापरवाही से, थाना प्रभारी की लापरवाही से। पैसा खा के मरवाया मेरा बेटा को। सही बात है। वो अगर पैसा नहीं लिए होते थाना प्रभारी, तो उनको कैसे पता होता कि 8 तारीख को आपका बेटा बहू, ये बात बोले थे ना वो? वही तो पता है, बोला क्या बोला? बच्चा नहीं है तुम्हारा बेटा, बोला जा 7 तारीख का शादी है उसका, 8 तारीख का बेटा और बहू दोनों आएगा। फिर हम लोग दिमाग में टेंशन था तो थोड़ा कम हो गया, बोला चलो कुछ तो जानकारी होगा। अच्छा, तो फिर आपको मर्डर की खबर मिलती है ना 9 तारीख को। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? कोई कि बड़ा बाबू जरूर गल गए, आवेदन दल गया, तो बड़ा बाबू कल का गल गए, वीडियो में पता चल रहा था, वीडियो गल गए वहाँ पुलिस लेके, तो वहाँ जेनी मरद साहब आटा पकड़ चला के भगा दल के तांदे नजर बोलो कि यहाँ की खोज ले बेटवा, तो बेटवा जहाँ गए गलो तहाँ चल गलो। अच्छा, वहाँ से फिर गल के थाना, फिर बड़ा बाबू कल के बोल तुम घर चला जाइए ना, तुम्हारा बेटा बच्चा नहीं है, 20 साल के है, तुम्हारा बेटा और बहू 8 तारीख के दिन घर चला जाए। कहने का मतलब यह है कि थाना प्रभारी का इस मर्डर मिस्ट्री में कुछ तो रोल रहा होगा, है ना? पैसा खेले कुछ तो रोल रहा होगा थाना प्रभारी का। आप लोग क्या सोचते हैं? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। पैसा जो है ना, हाँ। थाना प्रभारी का सरासर दोष है। षड्यंत्र जब के तहत उसको उनका मारा गया, कहना था सब मिला हुआ था कि इसमें। बेटा अगर बहू पहुंच जाएगा, तो थाना प्रभारी को कैसे पता चला कि मेरा बेटा पहुंच जाएगा, है ना? हम लोग को कुछ भी प्रभारी के पास तो होगा, इसके चलते ना इतना कॉन्फिडेंस से बोला वो हाँ। कि जाइए आपका बेटा और बहू पहुंच जाएगा। बेटा बहू क्या पहुंचेगा, इनका बेटा भी नहीं पहुंच पाया। हाँ, जहाँ तक कि मतलब डायरेक्ट मर्डर का मतलब मैटर आया सामने। तो आप इसमें ये कहना चाहते हैं कि थाना प्रभारी कार्रवाई तो होना चाहिए, थाना प्रभारी के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए, और मेन थाना के ऊपर भी, पूरा थाने के स्टाफ के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, ठीक है? और दूसरी बात यह है कि थाना प्रभारी इस मर्डर में इन्वॉल्व हैं, ऐसा लगता है आपको? आप लोग को क्या लगता है? इन्वॉल्व नहीं रहते तो जहाँ पे लाश मिला बिचकोड़वा थाना में, वहाँ से रिपोर्ट का भेजा गया जमुआ थाने में कि अगर आपके तरफ से, आपके क्षेत्र से किसी लड़का का या किसी का मर्डर हुआ है, वैसा अगर कंप्लेन आपके थाना में गया है तो वैसा लिखित आप हमको दीजिए, वैसा है तो। लेकिन यहाँ से डायरेक्ट डिनाई करके बोल दिया दरोगा कि नहीं, हमारे क्षेत्र में वैसा कोई घटना नहीं हुआ ना, हमारे थाने में किसी तरह का कंप्लेन आया है। ये दरोगा मिला हुआ था उस लड़का को मर्डर करने, और जिस तरह से उस बच्चे का निर्मम हत्या की गई है, हम लोग तो चाहते हैं कि वैसे आदमी को भी उसी तरह से मार दिया जाए जान से, ताकि अगला कदम ऐसा करने को सबक मिले कि किसी के साथ ऐसा धोखाधड़ी नहीं हो। राहुल जी, आप मेंस राइट्स के संस्थापक हैं, फाउंडर हैं, आप पटना से चलकर आए हैं, और आपका इस वीडियो में स्वागत है। मैं जानना चाहता हूं कि आप इनके ऊपर मतलब इनके तरफ से क्या एक्शन ले रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात, हमारे देश में पुरुषों के साथ हो रहा है अत्याचार, उसके खिलाफ मैं लड़ता हूँ। ये थाना प्रभारी के बारे में क्या कहना चाहते हैं ये आप? थाना पूरी तरह से बिक चुका है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पे कम से कम 100 लोग थे जिनके मैंने रिव्यू लिया, और 100 लोगों ने एक ही बात बोला कि थाना हम लोग का नहीं सुना। यहाँ तक कि थाना समाज के माध्यम से इस परिवार पे और इस माँ के पास में दबाव पड़ा कि तुम कुछ पैसे लेकर के कंप्रोमाइज करो। अच्छा, पैसे लेके कंप्रोमाइज करने के लिए कौन बोला आपको? वो उसका नाम तो पता नहीं है। अच्छा। आया था 5-6 थाना से आया था। 5-6 थाना से आया था। कितने बजे रात को आया था? लगभग 12:30 बजे। कप्तान साहब रात में आया था। माननीय एसपी साहब गिरिडीह, आप ध्यान दीजिएगा कि रात को 12 बजे आपके जो फोर्स हैं वो आते हैं पीड़ित के घर, और वो कहते हैं कि 2 लाख रुपए पैसा ले लो और तुम कंप्रोमाइज कर लो। तो बताइए, एक बेटे का कीमत 2 लाख रुपए लगा रहा है आपका थाना का प्रभारी, तो मैं उसको 5 लाख रुपए दे रहा हूँ, इनका बेटा वापस कर देने बोलिए। 5 लाख नहीं, हम जितने भी यहाँ पे मिले देखिए शामिल हैं, हम सबकी तरफ से गारंटी देते हैं कि सबको 1-1 लाख रुपए देगा। अभी 100 लोग यहाँ पे हैं, आपको हम 1 करोड़ रुपया व्यवस्था करवा के देते हैं, इनका बेटा वापस कर दीजिए। आपका क्या कहना है इसके बारे में?
तो आया तो बोला अरे काहिल लहास रखेगा, ऐसे तो सड़ चुका, उसको मतलब जो करना कर दो, जैसे भी मंगा देते हैं। बोला काहिल हल्ला हुज्जत करेगा, चुपके चाप रह जाओ। मतलब कहा जाए तो पूरी तरह से कोशिश किया गया इस केस को दबाने के लिए। ये जमुआ थाना प्रभारी के तरफ से ये कोशिश रहा होगा, क्योंकि 12 बजे रात में कोई भी थाना का पुलिस आपके घर नहीं आ सकती है, क्योंकि आपके पास अगर नॉन अवेलेबल वारंट रहेगा तभी पुलिस आपको उठा सकती है, क्योंकि आप इसमें कोई चीज में इन्वॉल्व नहीं है। तो पुलिस आपके पास आने का कोई अधिकार नहीं था कि 12:30 बजे रात में इनके घर आवे और इनको परेशान करे। और जो थाना वाले और जमुआ थाना प्रभारी, तुम सुन लो, तुमको तुम करके संबोधित कर रहे हैं, तुम सुन लो कि तुम जितना घूस लेके इनके बेटे को मरवाए हो ना, उससे ज्यादा 10 गुना ज्यादा घूस मैं तुमको देता हूं। इनका बेटा वापस करो अगर हिम्मत है तो, वरना एसएचओ का पद से तुम इस्तीफा दो। बिल्कुल सही बात है। आप सब सहमत है? बिल्कुल सब सहमत है। देखिए, मैं अपने बारे में बता देता हूं। मैं पुरुष आयोग संगठन फाउंडेशन से हूं, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और मेरा घर कोडरमा जिला है, डुमचास का रहने वाला हूं मैं, ठीक है। और कभी भी आपको जरूरत पड़े तो आप मेरा नंबर रख लीजिएगा और मुझे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी हम सब एक ही तरफ से हैं। ये हमारे राहुल जी हैं मेन साइड से, जो पटना से चल कर आए हैं। मेन साइड फाउंडेशन का मतलब ये संस्थापक हैं, और हमारे एक और सर आए हुए हैं, ठीक है। तो जब भी आपको मेरी जरूरत पड़े तो आप हमें कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी ये वीडियो को हाईलाइट होने से कोई नहीं रोकेगा। नहीं सही बात। हाँ। और माननीय कप्तान साहब, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ऐसे एसएचओ को थाना प्रभारी से 2-4 लात लगा के भगाइए, पहले हटाइए इसको।